everyone, student of class 8th। भक्ति पदावली के अंतर्गत जो मीरा के, रैदास के और कबीर के 3 पद हैं उसको हमने आपको जूम ऐप से जब कक्षा ली थी तो पढ़ाया था। अब फिर आप लोगों से मैंने कहा था वीडियो बना के डाल देंगे, तो फिर से आप उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज वो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक्स रिकॉर्डर से। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बने, लेकिन कई बार वो ठीक नहीं बनता। फिलहाल पढ़ना है, वॉइस आपको क्लियर जाएगी, और जब वॉइस क्लियर जाएगी तो उससे आप पढ़ सकते हैं किताब को सामने रखकर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीरा के भाव हैं कृष्ण के प्रति। आगे कहा, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। हंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भगति देखी राज हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोरी। इस पद में मीरा अपने कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, उन्हें अपने पति रूप में देखती हैं वो कृष्ण कन्हैया को, गिरधर गोपाल को, और कहते हैं कि वो जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो कृष्ण कन्हैया, वही गिरधर गोपाल मेरा पति है, और उस गिरधर गोपाल से इस जगत में मेरा सिर्फ नाता, और कोई दूसरा इस जगत में मेरा नहीं है। और कहा कि छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, मैंने तो कुल की लाज मर्यादा को त्याग दिया। कानी मतलब मर्यादा को छोड़ दिया, कुल की, परिवार की, कुटुंब की, चूँकि राजघराने से बिलोंग करती थी, वहाँ की बहू थी राणा की, और मेवाड़ राज्य की राजघराने की कुल बधू थी। अब कुल की मर्यादा को त्याग कर संतोष संग कहा करिए कोई, मतलब क्या करेगा कोई, मैं तो सिर्फ मेरा संबंध अपने आराध्य अपने पति श्री कृष्ण से कह रही हैं। करे संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ढिंग मतलब पास में, साथ में, संतों के साथ बैठ बैठ के, वो लोक लाज खोने का अर्थ है कि उनके साथ भजन कीर्तन करना, मंदिरों मंदिरों में नाचना, संतों संग जाना, इधर उधर पर पुरुषों के साथ भक्ति भजन करना, बैठकर संतों के संग, ये है संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खो देना। भाई राजघराने से ताल्लुकात है, स्त्रियोचित व्यवहार नहीं है, ये तो लोक लज्जा के विपरीत है ही। फिर भी कोई व्यक्ति का अगर एक लगन, एक सच्चा दीवानापन किसी अपने प्रेमी, अपने आराध्य के प्रति हो जाए, तो फिर ये कबीरदास की एक दोहा आपने सुना होगा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए, और कामी क्रोधी लालची, ना कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो भक्ति सबसे नहीं होती है। अब जाति वर्ण कुल सबकी मर्यादा लेकर करेंगे, धर्म आदि लेकर, तो भक्ति नहीं होगी। और ऐसे ही मीरा हैं जो अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, लोक लाज खो दिया, और संतोष संग बैठ बैठ उस हरि अपने कृष्ण, अपने पति रूप श्री कृष्ण का भजन करती। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसू रूपी जो जल है, असुवन जल में देखो रूपक अलंकार है, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखना, कह रहे हैं कि आंसू रूपी जो जल था ना, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उस कृष्ण कन्हैया से मीरा का, निस्वार्थ रूपी जो निस्वार्थ आंसुओं का जल है, आंसू रूपी जल है, उससे सींच सींच के श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की बेल लगाई थी, बोई थी मीरा ने, अब वो प्रेम रूपी बेल बहुत विस्तृत हो गई। यानी श्री कृष्ण का उनसे जो अगाध प्रेम हो गया है, बड़ा अथाह प्रेम हो गया है, बड़ा विस्तृत प्रेम हो गया है, उस प्रेम रूपी बेल को फैलने का तात्पर्य यही है। अब कह रहे हैं उस प्रेम का जो आनंद फल मिल रहा है, बेल से जो फल मिल रहा है, वो आनंद फल हुई, वो बड़ा ही आनंद है, सुखदायक है अपने जीवन में। और आगे करें, भगति देखी राज हुई जगत देखी रोई। भक्तों को देखकर, भक्ति करते हुए लोगों को देखकर वो राजी हुई। राजी मतलब खुश होना, प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि वो सही अपने मानव जो तन पाया है उसका सही उपयोग कर रहे हैं। जबकि जगत ही देख रोई का मतलब कि जग वाले जो इस झूठी नश्वर संसार पे अपनी प्रीति
दिखा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, जो कि नाशवान है, और जो शाश्वत अपना कृष्ण कन्हैया ईश्वर है, परमात्मा है, उससे प्रीति नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, इनका मनुष्य तन पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उनको देखकर वो रोए, इनकी दुर्दशा पर देखकर उनको रोना आ रहा है। और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोरी, कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो आपकी दासी हूँ और मुझे तारो, मुझे इस संसार सागर से भव से पार कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो पद है, अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग बास समानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम बन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती जाकी, ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ये रैदास का अपने आराध्य उस परमात्मा निराकार निर्गुण स्वरूप जो परमात्मा है उसके प्रति अनन्य प्रेम भाव समर्पण है। चूँकि सगुण निर्गुण भक्ति धारा के उपासक रहे हैं, यानी ईश्वर को निराकार और एक ही रूप में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप को कण कण में विद्यमान बिना नाम वाला वह ईश्वर है, उसी को रैदास भक्त की भजन करते हैं। और उस परमात्मा के प्रेम में कहते हैं अब तो नाम रट लग गई है प्रभु, ऐसे ईश्वर है मेरे परमात्मा, अब वो कैसे छूटेगी। और प्रभु जैसे आप चंदन हो ना, तो हम पानी हैं, आपकी भक्ति में इतना लेन है प्रभु के, कह रहे हैं कि जैसे चंदन का वास सुवास उस जल में रह जाता है, उसी तरह आपकी भक्ति से आप चंदन है और मैं पानी हूँ, तो जिसका जो सुगंध है, खुशबू है, बास है, वो मेरे अंग अंग में समा गया है, मेरे अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम बन घन बन हम मोरा, तुम प्रभु जी को कह रहे हैं आप तो घन हो, बादल हो, और वो कैसा हो, बादल रूपी बन हो, और मैं कैसा हूँ, उस बादल रूपी बन का चकोर हूँ। घन बन में भी रूपक अलंकार है। हम मोरा नहीं, सॉरी चकोर नहीं, मोर हूँ। जब बादल आकाश में छाए तो मोर नाचने लगता है खुशी से ना, तो बादल का मोर से संबंध प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, सब जानते हैं। तो कह रहे हैं कि आप घन बन हैं, यानी बादल रूपी बन है, जंगल है, और उस बादल रूपी जंगल के काम हम मोर हैं। ठीक है, मोर पक्षी को जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वही मोर, बादलों से उसका बड़ा अनन्य प्रीति है। और कह रहे जैसे चितवत चंद चकोरा, और मैं उसी तरह आपको देखता रहता हूँ, आपकी तरफ अपनी निगाहें, आपका अपना तन मन लगाया रहता हूँ, अपना चित्त लगाया रहता हूँ, जैसे चंद्रमा चकोर को, चंद्र को चकोर देखता रहता है, यानी चंद्रमा की चांदनी को एक चकोर पक्षी होता है, वो बहुत ही प्रीति बड़ा प्रेम करता है उस चांदनी से ना। ये प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, और हे प्रभु जैसे आप दीपक के समान हो, दीपक हो, तो मैं उस दीपक की बाती हूँ, मतलब बिल्कुल मैं आपसे अलग नहीं हूँ, एक भाव है रैदास का। और कह रहे हैं जाकी ज्योति बड़े दिन रहती है, इस दीप की ज्योति दिन रात बढ़ती रहती है, अनवरत बढ़ती रहती है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु यदि आप मोती हैं तो मैं उस मोतियों का धागा बन जाऊंगा, जिससे एक माला बन जाए, यानी भक्ति भक्त और भगवान का जो संबंध है बिल्कुल एक जैसा है, उससे अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, जिसका अंग अंग में जो सुगंध है चंदन की वो समाई हुई है। भाई पानी में चंदन की बास तो रह जाती है ना। और प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, आप बादल रूपी बन है, जंगल है, और मैं उस जंगल का मोर हूँ। और जैसे चंद्रमा की रात को चंद्रमा को चितवत मतलब देखता रहता है अपलक नेत्रों से, उसी तरह मैं भी आपको ही देखता हूँ प्रभु, आपका स्मरण करता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती हो, आप दीपक हैं, मैं उस दीपक की बाती हूँ, और जिसकी ज्योति दिन रात हमेशा अनुरत बढ़ती रहती, जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ये जाकी ज्योति बड़े दिन राति से कहना चाहते हैं कि वो परमात्मा और परमेश्वर अनवरत शाश्वत है, जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसका प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ता, ऐसा
अब प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी आप मोती हैं और हम धागा, यानी आप मोती हैं तो उस मोती को माला बनाने में धागा सहयोग करता है। तो धागा कहाँ रहेगा? मोती के अंदर ही रहेगा, या मोती में ही धागे में ही मोती लपेटा जाएगा, गुथा जाएगा। तो इस तरह ऐसी भक्ति रैदास करते हैं, यानी अपने आराध्य से बड़ा ही अनंतम संबंध उनका। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। अब कबीरदास का एक पद है आपके सिलेबस में, ये देखो वीडियो में, हाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कबीरदास भी निर्गुण भक्ति शाखा के, निर्गुण भक्ति और ज्ञानाशय शाखा के कवि हैं, जो अपने प्रभु को ज्योति स्वरूप और निराकार रूप में उनका स्मरण करते हैं और कहते हैं वो तो घट में ही निवास करता है, सांसों की श्वास में रहता है। इसी को पद के माध्यम से कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी है तो तुरत मिलिहा पल भर की तलाश में, खोजी है तो तुरत मिलिहा पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। कबीरदास कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे घट के अंदर ही निवास करता हूँ। कौन? वो ईश्वर परमात्मा। कह रहे हैं ये दुनिया वाले कबीरदास कह रहे हैं ईश्वर को ढूंढते हैं इधर उधर, यत्र तत्र, इस संसार में जो नासवान है, मूर्तियों में, मस्जिद में, मंदिर में, काबा में, कैलाश में, तीर्थाटनों में, योग जगती में, क्रियाकर्म में, यज्ञ विधान में, योग वैराग में, सब जगह, और यहाँ कहीं नहीं है वो परमात्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा, कण कण में वो सूक्ष्म परमात्मा यहाँ कहीं नहीं मिलता है। करें यदि सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा का जो ध्यान करे ना, खोजी हो तो तुरंत मिली, इस तरह खोज करे तो पल भर की तलाश में परमात्मा आपके घट के भीतर ही आपको दर्शन देता है, मिल जाता है। और कहते हैं हे संतों, हे साधुओं, सुनो, सब श्वासों की श्वास में ही वो रमण करता है परम पिता परमेश्वर, प्राण स्वरूप, ज्योति स्वरूप, वो कण कण में विद्यमान परमात्मा आपको निस्वार्थ भाव से तलाश करोगे तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। आशा है आपको तीनों पदों का अर्थ समझ में आएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बस आज इतना ही। इसे आप बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।